तो लौंडा, आज हम बात करने वाले हैं उस देश के बारे में जो है तो बेटा पर समझता अपने आप को बाप है। मैं हूं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत के गले में फंसी हुई उस हड्डी के बारे में जिसको ना तो वो उगल सकता है और ना ही निगल सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत के उस नाजायज औलाद को जिसको हम इतने सालों से झेल रहे हैं और आगे भी शायद से झेलना पड़े, पर कब तक ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं रियल ट्रूथ कि पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो रहे हैं और बर्बादी के बाद भी आखिर उसके पास जो आतंकवादी हैं उनको देने के लिए हथियार और बाकी सारा आइटम आ कहाँ से रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो लौंडा, अभी के समय में पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। वैसी ही स्थितियाँ वहाँ के लोगों की भी हो रखी है, पर उसके बावजूद भी अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे जो आतंकवादी पल रहे हैं, वहाँ पे जो लोग जो आतंकवाद को फैलाने में मदद कर रहे हैं, जो इंडिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सब लोग बड़े मजे में जी रहे हैं। अभी भी आप न्यूज़ चैनल्स को अगर डेली देखते हैं तो आपको पता होगा कि रोज़ कहीं ना कहीं से ड्रोन्स, हथियार, कहीं ना कहीं से आवाज़, सामान आता रहता है इंडिया में। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान बिल्कुल मरने की कगार पे है, वहाँ के लोग एक आटे के लिए, एक आटे की बोरी के लिए एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं। तो वैसे हालात में इन आतंकवादियों के पास कहां से आ रहे हैं इतने हथियार, कहां से इतने ड्रोन्स आ रहे हैं, कहां से इतनी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं? सोचने वाली बात तो है। सही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वसेपुर के रामाधीर सिंह की बाद अगर किसी की औलाद चूतिया निकली है तो वो किस्मत फूटी भारत की ही है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। है क्योंकि जहां आज के समय में दुनिया भर के देश समेत भारत समेत सब टेक्नोलॉजी में या फिर हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए मशहूर हो रहा है। पहली तो अपनी भिखारी के लिए, दूसरी अपनी मीम्स के लिए। जोया साहब, अच्छा उस्मान जोया साहब, आपसे पहला सवाल ही मैं ये करता हूँ कि भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कमज़ोर है या मजबूत है? हमसे कमज़ोर है। क्या बोला तूने? कमज़ोर है जी। किस लिहाज से कमज़ोर है? क्योंकि हमारा लीडर सच्चा ईमानदार था, इमरान खान। अच्छा, आपने बोला जी भारत हमारे से कमज़ोर है, लेकिन आपके लीडर ने ये कहा है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो मुल्क बहुत बेवकूफ़ होगा। फिर आपके लीडर इमरान खान साहब ने ये क्यों बोला है? खान साहब ने अमन का पैगाम दिया है। चल झूठा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जो तुमने इंडिया के बारे में बात किया था, मैं खुद सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहुत प्यार से हम आया, इमरान खान के लिए आया। अगर उसकी 50 बंदे आर्मी और हम अकेला खड़ा हो जाएंगे तो उसको हम जवाब तोड़ देंगे। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ निकलेंगे। चलिए अब बात करते हैं रियलिटी के ऊपर कि आखिर में रियलिटी में जो असलियत में आखिर उनके पास हथियार आ कहाँ से रहे हैं। क्यों पाकिस्तान जब कंगाली के कगार पे उनके जो बोलते हैं ना शहजादे हैं देश के, चारों हाथों से अपने कटोरे लेके घूम रहे हैं इधर से उधर कि भाई कहीं से भी भीख मिल जाए, उसके बाद भी क्यों आतंकवाद को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और मेनली उनके पास हथियार और जितने भी टेक्नोलॉजी है आखिर आ कहाँ से रही है। तो आपको जान के हैरानी होगी, पर जहाँ तक अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, थोड़ी सी भी चीज़ों को देखने की समझ है, थोड़ा सा भी अगर हिस्ट्री जानने की या फिर रिसर्च करने की शक्ति है, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी आतंकवादी हैं, मेनली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इतना तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान खुद कहीं से भी आतंकवादियों को फंडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं वो कहाँ से इनको खाने को देंगे, हथियार देंगे, ड्रोन्स देंगे। तो आप बिलीव करें या ना करें, पर कहीं ना कहीं जितने भी पश्चिमी देश हैं वही इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, चाहे आप अमेरिका मानिए, ब्रिटेन मानिए या फिर हम अपने पड़ोसी चाइना को मानिए। ये अंदरूनी तौर पर इंटरनली कहीं ना कहीं इनको पैसे की मदद करते हैं, इनको जानबूझ के इनके मुँह में पैसे ठूसते हैं कि भाई भारत में अस्थिरता फैलाते रहो, भारत को शांत मत बैठने दो, कैसे भी करके वहाँ पर हथियार पहुँचाते रहो। और उसी की आप देख पा रहे होंगे अभी समय अगर न्यूज़ चैनल साथ देखते हैं तो आपको पता होगा कि हर दिन आपको न्यूज़ मिलेगा, कहीं अमृतसर में, कहीं राजस्थान से, कहीं हरियाणा से, हर तरफ से हथियार इंडिया में लाए जा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स की मदद से हो, चाहे जाली के नीचे से हो। तो आखिर ये आ कहाँ से रहे हैं? तो सीधी सी बात है, मैंने फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, पश्चिमी देश और चाइना ही इसके पूरे जिम्मेदार हैं, जो कि भारत को अस्थिर करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कॉमेंट जरूर से करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड है। क्योंकि अभी के समय में ये रियलिटी आपको शायद ही कोई बताएगी, क्योंकि सभी लोग बस पाकिस्तान को पकड़ के बैठे हैं। पर आप खुद सोचिए, जिस भिखारी को खाने के पास खुद पैसे नहीं है वो कहाँ से दूसरों को खिलाएगा? सोचने वाली बात तो है। अब तुम लोगों ने अपने अपने अच्छे हाथों से कमेंट में भाई ये बताओ तो हमको कि भाई इस बात में आपको कितना सच्चाई लगती है, कितना रियलिटी लगता है, और आपको क्या लगता है इतनी कंगाली के बाद भी इन भिखारियों के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ कहाँ से?
जो इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको स्वर्ग पक्का है।